देखिए, राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के ऊपर टाल देती है और केंद्र सरकार राजस्थान सरकार के ऊपर। जितने भी नेता बैठे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो सीएम बनने की रेस में हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अगर वो इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते हैं तो वसुंधरा जी को भी श्रेय जाता है। कैसे इतनी बेरहम बेदर्द सरकार हो रही कि हमारी मांग को मान नहीं रही। वैसे तो देखो, मोदी जी के सामने झुकेंगे तो नहीं, चाहे जो भी हो जाए। ये उन्होंने ये भी कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए दे देंगे, वो 15 रुपया भी हमारे अकाउंट में आया नहीं। बात भरोसे की नहीं, भरोसा तो उन्होंने तोड़ा है, हमने थोड़ी तोड़ा है उनका। बीजेपी के सांसद क्या कर रहे हैं, या मूंगफली थोड़ी खा रहे हैं दिल्ली में आके। हो सकता है शायद मोदी जी पे भी हमला हो जाए, इनके कार्यकर्ताओं पे हमला हो जाए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आने वाले नवंबर में 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव होने हैं और राजनीति जो है वहां पर गरमाई हुई है। ईआरसीपी आपको बता दें, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पानी की मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से, और इस पर राज्य सरकार केंद्र सरकार की दोनों की राजनीति जो है वो चल रही है। इसी को मांग को लेकर जो है यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, सरकार किस तरीके से आप लोग की जल पे राजनीति कर रही है, जो एक बेसिक नीड होता है। पानी पर राजनीति चल रही है केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंदर, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के ऊपर टाल देती है और केंद्र सरकार राजस्थान सरकार के ऊपर कि छूटे हुए बांधों को जोड़ो, लेकिन जैसे तैसे करके राजस्थान सरकार ने इसमें 53 बांध जोड़ दी हैं और भी हमारे 287 डैम हैं जिनको जोड़ना अभी बाकी है। तो हमारी अभी राजस्थान सरकार से भी लड़ाई कि आप जो छूटे हुए बांध है उनको जोड़ो, और केंद्र सरकार इस पर बोलते कि आप हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में दो। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बिल्कुल देंगे, लेकिन बहुत विकट समस्या है। हमारे बोरिंग हम करवाते हैं तो हमारे पानी नहीं होता। 10-10 लाख रुपए किसान के खर्च हो जाते हैं। वो खेती बाड़ी करके अपना पैसा इकट्ठा करता है, फिर पानी की बात आती है, बोर कटवाता है तो वो पैसा सब खर्च हो जाता है। तो हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं, जितने भी नेता बैठे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो सीएम बनने की रेस में हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अगर वो इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते हैं तो वसुंधरा जी को भी श्रेय जाता है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप इस राजनीति को छोड़िए, सीएम की रेस से बाहर आइए, आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करिए। पूर्वी राजस्थान की जनता आपका जो सीएम बनने का सपना है उसको जरूर पूरा करेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि गहलोत सरकार जो है वो सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रही है। इस परियोजना के माध्यम से हमने 10 मीटिंग की, लेकिन उसमें एक बार भी वो उपस्थित नहीं हुए हैं। दोनों सरकारों की मैं तो वो करती हूँ, इसमें दोनों सरकार ही एक दूसरे के ऊपर टालती। कांग्रेस की सरकार, उन्होंने 53 डैम जोड़ दिए हैं, लेकिन हम धरातल पर काम चाहते हैं। दोनों सरकारें ही कम नहीं है, हम तो दोनों को दोषी मानते हैं। क्यों आखिर दोनों चाहते हैं? कि कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि ये परियोजना लागू करे, लेकिन उसमें वो बराबर का हिस्सेदार क्रेडिट चाहती है, इस वजह से नहीं कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान सरकार के पास तो इतना बजट है नहीं 40,000 करोड़ का कि वो इसको पूरा कर दे खुद ही। तो वो चाहते हैं कि भाई केंद्र सरकार इसका खर्चा उठाए, लेकिन केंद्र सरकार इस पर राजनीति कर रही है कि कहीं ना कहीं कि अगर वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे तो वसुंधरा जी को श्रेय जाता है। तो वो खुद सीएम बनने की रेस में है, तो बस बहुत बड़ी एक राजनीति इस पर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है, क्योंकि उन राज्यों में 83 विधानसभा सीटें आती हैं और जिसमें से 51 से ज़्यादा वो कांग्रेस के पास है सीटें। तो उनको लगता होगा कि हम लागू कर दें, लेकिन हमारे हिस्से में आएगा नहीं, कोई भी एक वोट तो आएगा नहीं, क्रेडिट जाएगा नहीं, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि हमारे पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस का ज़्यादा क्रेज है। है ना, कांग्रेस का ज़्यादा क्रेज है। और जिस जगह से तो बीजेपी को यही लग रहा है कि क्रेज वहाँ कांग्रेस का है, तो हम क्यों काम करें। देखो सांसद सारे भाजपा के हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अगर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने गहलोत को भी तो श्रेय जाता है ना इसका। और कहीं ना कहीं वो जिस क्षेत्र से आते हैं गजेंद्र सिंह जी, वहाँ पर कांग्रेस का जो है माहौल है। तो ये जो है वहाँ पर सीटों की लड़ाई है, सीट वहाँ पे जो कांग्रेस का वर्चस्व है, इस वजह से जो है केंद्र सरकार बीजेपी जो है उसमें श्रेय चाहती है, इसलिए वो करना नहीं चाहती। उसका साफ मांग है कि आप हमारी सरकार लाओ, उसके बाद हम आपके काम करेंगे। तो क्या आप नहीं सोच रहे कि एक बार इनको मौका दे के देखें, शायद ये हो जाए? देखिए,
हमें सिर्फ इस बात का बुरा लगता है, हम कभी भी जाते हैं ज्ञापन लेकर के तो वो सीधा हाथ ऊपर खड़े कर देते हैं कि आप हमें डबल इंजन की सरकार दो। हाँ। हम अगर वो हमारा भला चाहते तो इसको कब का राष्ट्रीय मतलब किसान भूखे मर जाए, फांसी पे लटक जाए, उनको अपनी सरकार चाहिए। बस उनको अपनी सरकार चाहिए, उनको कोई मतलब ही नहीं है। हमने अप्रैल में 10 दिन तक हम पैदल चल करके आए थे इसी दिल्ली में और धरना दिया था 26 अप्रैल को, और उसके बाद 2 यात्राएं हमने जयपुर के लिए निकाली हैं। क्यों? क्योंकि हम ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने पसीना बहाया, हर रोज किसान तड़प रहा है, मर रहा है, और एक किसान को पानी चाहिए, उसके पास पानी। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है किसानों की बात करती है, गरीबों की, मजदूरों की बात करती है, तो इतने स्वार्थी कैसे हो गए कि आपको मरने के लिए छोड़ दिया? जब हमारी सरकार लागू तभी काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे, मर जाओ प्यासे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो यही तो अफसोस है कि हमारी तो एक ही मांग है, इसको चंबल नहर का पानी हमको दे दो और बिल्कुल आपकी सरकार बनाएंगे। लेकिन पता नहीं कैसे इतनी बेरहम बेदर्द सरकार हो रही कि हमारी मांग को मान नहीं रही। क्या कहेंगे आप? सरकार के सामने झुकेंगे कि उनकी सरकार लाएंगे तभी वो करने को तैयार है, वरना नहीं करेंगे? वैसे तो देखो मोदी जी के सामने झुकेंगे तो नहीं, चाहे जो भी हो जाए, है ना। अब इसमें केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं इनका फेलियर है सबसे बड़ा। मोदी जी तो चाह रहे थे लेकिन मोदी जी को डाइवर्ट कर दिया उन्हीं के अधिकारियों ने। मोदी जी ने 2018 में भी कहा था कि हम लागू करेंगे, लेकिन वो फिर 5 साल के लिए गायब। कौन भ्रमित कर देता उनको? उनके अधिकारी करते हैं, हम थोड़ी चलाते हैं सरकार। हमारा काम तो वोट देना है, वोट देते रहे। भ्रमित करने के पीछे क्या वजह हो सकती वजह है? ये कि वो सत्ता में आना चाहते हैं। वहाँ राज्य सरकार में अब इलेक्शन है, तो इलेक्शन के चलते वो लोग क्या है कि राजनीति वाले लोग अपना गुणागणित लगा लेते हैं, अब कैसे सेट करना है सिस्टम को। तो ये बड़ी दिक्कत है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी राज्य में हमारे किसान भाइयों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए। 83 सीटों में 51 सीट आप कांग्रेस को दे रहे हैं, तो बीजेपी कैसे आपके लिए काम करेगी? भाई ऐसा कुछ नहीं है मैडम, हम लगातार एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, इस तरह 30 सालों से इसी तरह की प्रक्रिया चलती रहती है वहाँ पे। अब क्या है कि ये लोग हमसे ये प्रेशर दे रहे हैं कि हमारी राज्य में सरकार बनाओ, हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे, है ना। हम ये कह रहे हैं कि मतलब सरकार नहीं तो परियोजना नहीं। हाँ, इनका सीधा सीधा ये कहना है। ये तो एक तरह का ब्लैकमेलिंग हो गया। ऐसे कौन करता है? ऐसे तो तानाशाही लोग हैं ना। ये क्या तरीका है बोलने का इनका? तो क्या करेंगे फिर? सरकार बनाएंगे, परियोजना तो आपको चाहिए, आपको पानी चाहिए, तो क्या आप सरकार के सामने झुक के बीजेपी की सरकार लाएंगे? मोदी जी अगर आगे हाथ करते हैं, हमें पानी की व्यवस्था करते हैं, तो हम मोदी जी को वोट देंगे। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ही बात को कहते हैं। मतलब पहले आपको पानी चाहिए, जो पानी की व्यवस्था देगा बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्रेडिट तो गहलोत सरकार को जाइए, इसीलिए तो केंद्र सरकार पानी आपकी परियोजना को नहीं दे रही है, क्योंकि वो बराबर का क्रेडिट चाहती है उसमें। देखो वो उनका आपस का है, बीजेपी कांग्रेस का आपस का है, हमको उससे लेना देना नहीं है। हम तो ये कहते हैं दोनों सरकारों से, राज्य की सरकार कांग्रेस से, बीजेपी केंद्र की सरकार से, कि आप हमें पानी की व्यवस्था कर दो, और ये बात हम स्वीकार कर लेंगे कि किसने किया है, हम उसी को वोट देंगे। हमारा सीधा सीधा फंडा है ये। क्या कहेंगे यहाँ पर जो है युवा, आप कहते हैं कि बुजुर्गों का समय निकल गया, अब हम युवाओं के लिए व्यवस्था करो पानी का, तो सरकार जो है क्रेडिट की लड़ाई चल रही है, गहलोत सरकार को क्रेडिट न मिल जाए इसलिए केंद्र सरकार आपकी परियोजना को लागू नहीं कर रही है। गहलोत सरकार को कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? मैम हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार कहती है कि राज्य में हमारी सरकार आए तभी इसको लागू किया जाए, लेकिन हमारे सभी किसान भाई, युवा भाइयों सभी का ये कहना है कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना चुनावों से पहले किया जाए, तभी तुम्हारी सरकार डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आएगी। मैं मोदी जी से बार बार यही सोशल मीडिया पर भी बोलता हूँ कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो, आपकी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आ जाएगी। आप उनको गारंटी दे रहे हैं कि अगर वो घोषणा कर देते हैं तो वो उनकी सरकार लाओगे आप? हाँ, हकीकत गारंटी है। भरोसा नहीं है क्योंकि ज्यादा वहाँ वर्चस्व जो है उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में कांग्रेस का वर्चस्व है, इसलिए उन्हें भरोसा नहीं है। मैम बात नहीं है ये उन्होंने ये भी कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए दे देंगे, वो 15 रुपया भी हमारे अकाउंट में आया नहीं। बात भरोसे की नहीं, भरोसा तो उन्होंने तोड़ा है, हमने थोड़ी तोड़ा है उनका। वो ये सब जुमलेबाजी करते हैं। अभी जयपुर में गए थे कुछ दिन पहले ही, वहाँ पे ये कह रहे थे कि मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ, मैं वही बातें करता हूँ जिनमें दम है, और मोदी मतलब नाम की, मतलब काम करने की गारंटी। अब हमारे राजस्थान के लोगों से आप पूछिए एक बार कि मोदी जी ने पिछले 4-5 सालों में कुछ किया है क्या? ऐसा कोई काम बताओ जो लोगों के हित में हो।
उन्होंने अपने राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, कह रहे हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान, लगातार बीजेपी मुहिम चला रही है। बीजेपी के सांसद क्या कर रहे हैं? या मूंगफली थोड़ी खा रहे हैं दिल्ली में आके? कुछ तो करो ना आप। यहाँ वैसे ही आएंगे कि रोटी वोटी खाने के लिए? मूंगफली खाने आते हैं। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, यहीं चाट पकौड़ी खा के यहीं मस्त रहते हैं वो। नहीं जाते अपने हमारी क्षेत्र बात में, विकास नहीं करते। संसद में उनको आवाज उठानी चाहिए। जब हम हमसे क्या बोलते हैं वो गांव में जाके, आप हमारी पेटी फुल कर दो, फिर देखना हम चौतरफा विकास कर देंगे। चौतरफा, एक तरफा भी हुआ है कि नहीं ये बताइए। एक तरफा कुछ ना मिल रहे वहाँ, आधा तरफा भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। हम तो जैसे 5 साल पहले रो रहे थे ना, उसी कंडीशन में आज रो रहे हैं। पहले मेरे बाप रोता था, अब मैं रो रहा हूँ, बस वही कंडीशन, और कुछ भी नहीं। अब आने वाले समय मेरे बच्चे रोएंगे। ये हाल है। ये हाल है बिल्कुल। बीजेपी कह रही है कि क्राइम से मुक्ति दिलाएगी, अब की बार सरकार बना दो, हम वहाँ पे बेटियों को सुरक्षा दिलाएंगे, क्राइम से मुक्ति दिला देंगे, तमाम काम कर देंगे, राजस्थान को स्वर्ग बना देंगे। देखो, राजस्थान बहुत अच्छा प्रदेश है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। क्राइम तो दुनिया में सब जगह है। हाँ, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ क्राइम भी है, अच्छे बुरे सब तरह के लोग रहते हैं। लेकिन आज हम सबकी जरूरत है पानी होगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब पानी खत्म हो रहा है, लगातार ये पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे, तो क्राइम तो बढ़ेगा ना, धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। हो सकता है शायद मोदी जी पे भी हमला हो जाए, इनके कार्यकर्ताओं पे हमला हो जाए। हमारा खड़े का मतलब समझो। धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, धमकी नहीं दे रहे भाई। जब जो कुछ बता ही नहीं आदमी को, पानी सीधा प्रधानमंत्री और उनके कार्यकर्ता को बोल रहे हैं हमला हो जाएगा, उठा लिए जाएंगे आप। कारण क्या है? मेरी बात समझो आप। देशद्रोही का चार्ज लगा के। ऐसा नहीं है देशद्रोही। हमारा कहने का मतलब ये है, जब आपके पास खाने कमाने के लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं कि आप नाली पड़ी जनता इतनी मजबूर है भैया। मजबूर हो गई, बिल्कुल हो गई। ये है ना मेन प्रॉब्लम, तो यही है भाई। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं मोदी जी, आज से आपको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, राजस्थान से 25 सांसद हमने आपको दिए, तीसरी बार भी 25 देंगे। आप आज ही ऐलान कर दो कि इसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे, और साथ साथ इसको हम 2 से 3 साल में कंप्लीट कर देंगे। ऐसा बोल दो, हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देंगे। भरोसा चाहते हो कि गारंटी चाहती कि आप कर दो, हमारी कर दो, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो। हाँ, क्या कह रहे हैं? अगर मोदी जी गारंटी के साथ में कह देते हैं कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता है, तो वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार लाओ, हम कर देंगे। सरकार हम ही तो लेके आए। राजस्थान से 2 बार 25 सांसद दिए, और कैसी सरकार चाहिए मोदी जी को? अब विधायक भी दीजिए, तब करेंगे। सभी जगह की गारंटी थोड़ी ले रखी है, और लेते तो पिछले 5 साल में कोई काम तो गिनाओ भाई। किसान के हित में, मजदूर के हित में, गरीब के हित में कोई काम किया हो, वो काम गिनाओ, वोट ले लो। रोज प्रधानमंत्री काम गिना रहे हैं, 9 साल बेमिसाल गिनवा रहे हैं। कुछ नहीं किया मैडम। पिछले 5 साल से हम पानी के लिए चिल्ला रहे हैं, हमें पानी नहीं मिला, तो हम क्यों सांसद बनाएंगे, क्यों उनकी सरकार बनाएंगे? मतलब क्या है उनका, जब वो हमें पानी नहीं दे सकते? और तो विकास की बात ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूँ। क्या दिया है? एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे दिया है, उसमें भी उनकी कमाई है, कॉरपोरेट जगत की कमाई है, वरना किसानों को उससे कोई फायदा नहीं। किसानों के ट्रैक्टर उस पर नहीं चल सकते, किसानों के बुग्गे उस पर नहीं चल सकते। हमें क्या मतलब? एक्सप्रेस बना किस लिए? वही तो बात है ना, वो तो अपने उद्योगपति मित्रों के लिए बना है कि भाई उनका माल जल्दी से जल्दी बंदरगाह से दिल्ली तक आ जाए और यहाँ का माल वहाँ तक चले जाए। अच्छा, किसानों के ट्रैक्टर वगैरह नहीं चलने देते? नहीं, अलाउ ही नहीं है उस पर। किसानों के बुग्गे, ट्रैक्टर, इनके जुगाड़ गाड़ियाँ, ये अलाउ ही नहीं है उस पर। क्यों अलाउ नहीं है? पूछा नहीं आपने? सड़क तो सबकी होती है, जनता के लिए होती है। ये एक्सप्रेस हाईवे का पता नहीं, उनका मित्रों का कोई ऐसा कोई रूल रेगुलेशन होगा, उनका कोई दबाव होगा कि हमारी गाड़ियाँ चले, किसानों की नहीं चले। किसानों की जमीन लुट गई, बर्बाद हो गए किसान, और मतलब कुछ भी नहीं है। हमें पानी नहीं मिला, तुम और क्या देंगे नेता? हम तो पानी के लिए बार बार, दूसरी बार तो हम दिल्ली आ गए, कई बार मुख्यमंत्री के वहाँ तक गए, और इनकी सभाओं में, जहाँ भी प्रधानमंत्री जी की सभा होती है वहाँ हम जाते हैं, ये झंडे लहराते हैं, ERCP लाओ, पानी दो, इस तरह चिल्लाते हैं, पर कोई सुनता ही नहीं है। इसी मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करने मोदी जी गए थे धनावड़ में, उस दिन भी हमने मांग रखी थी। मोदी जी कितने सांसद हैं उस क्षेत्र से? कितने सांसद आते हैं? इस 8 आते हैं इससे प्रॉपर, तो 8, हाँ बिल्कुल 8 सांसद, और 8 के 8 एक नहीं बोलता है। जितने भी सांसद हमारे इलाके से निकलते हैं, प्रचार अभियान हो, कोई पार्टी का कार्यक्रम हो, उनको हम ज्ञापन देते हैं कि भाई ERCP पे कुछ बोलो, पानी के लिए कुछ बोलो, एक शब्द नहीं बोलते। उल्टा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। गहलोत साहब से DPR में संशोधन करवा लो। अरे DPR में संशोधन बाद में भी हो जाएगा,
आप तो अपनी योजना को राष्ट्रीय परियोजना कर दो ना। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना, इसके लिए कौन सी DPR बनवाई थी पहले? और उसी में अब जाके तीनों स्टेटों की राजधानियों को जोड़ रहे हैं, जयपुर को भी जोड़ रहे हैं, उधर भोपाल को भी जोड़ रहे हैं, अहमदाबाद को जोड़ रहे हैं। संशोधन उनमें भी हो गया ना, तो इसमें भी बाद में होता रहेगा संशोधन DPR में। फिर राष्ट्रीय परियोजना का काम इनका है, वो करें। ये तो राज्य सरकार से तो हम लड़ लेंगे, वो तो हमारे घर की सरकार है। बताइए, सड़कों पर किसानों की और आम जनता की गाड़ियां नहीं चलने दी जाती है? हाँ, बिल्कुल नहीं चलने जाती है, जबकि हमारी इस मांग को लेकर विवाद हुआ। हमने कई बार धरना प्रदर्शन भी किए थे, हमारे क्षेत्रीय नेता भी हमारे साथ रहे थे। सड़क पर चलने के लिए आपको धरना प्रदर्शन कर रहा है? हाँ, करना पड़ा, क्योंकि उसमें हमारी ज़मीन गई। तो हमने ये शर्त रखी थी कि भाई हमारी जो इस पर हमारी गाड़ियाँ वगैरह चाहे दिल्ली जाएं चाहे जयपुर जाएं फ्री चलनी चाहिए, मगर फ्री ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं रहा। हमारे साथ कुठाराघात हुआ उस चीज़ को लेकर। इस हद तक जो है वहाँ पर शोषण चल रहा है। क्या कहेंगे मैडम, विकास हुआ कुछ? विकास सिर्फ एक रोड बना दिया दिल्ली मुंबई, और उस पे तो आपकी गाड़ियाँ चल भी नहीं रही है, किसानों की गाड़ियाँ, जमीनें चली गई लेकिन उनकी गाड़ियाँ बग्गी वगैरह नहीं चल रहे, मना है उनके लिए। कुछ भी नहीं चलता। अभी मैं उसी हाईवे से आई हूँ। मोटरसाइकिल भी अलाउ नहीं है, बुग्गे भी अलाउ नहीं है, ट्रैक्टर भी अलाउ नहीं है, सिर्फ कार अलाउ है और बड़े बड़े ट्रक अलाउ है। ठीक है, अब विकास की बात तो ये कि हम विकास तभी मानेंगे जब इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित केंद्र सरकार कर देगी, तब हम इसको विकास मानेंगे। क्योंकि पानी एक जीने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है। तो हमारे क्षेत्र में पानी नहीं है तो हमारा विकास कहाँ से होगा, हमारी खेती बाड़ी कहाँ से होगी, हम कैसे लेकिन मोदी जी जो है, पानी का तो हम समझ रहे हैं, लेकिन मोदी जी महिलाओं के लिए तमाम काम कर रहे हैं, महिलाओं के हितैषी, महिलाओं के रक्षक जो है माने जाते हैं, महिलाओं के लिए कानून बना रहे हैं। आप महिला होकर मोदी की बुराई कर रही हैं। देखो, मैं बिल्कुल उनका समर्थन करती हूँ इस चीज़ में कि वो महिलाओं के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे, और जैसे कि ट्रिपल तलाक जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ मैं। लेकिन हमारी मांग है ERCP की, बस इस ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। जैसे वो देश का भला कर रहे हैं वैसे हमारे पूर्वी राजस्थान का भला करें। एक मांग है, पानी दे दो, पानी बिना मर रहे हैं, किसानों की हालत जो है वो बुरी हो गई है और इसी को लेकर जो है राजस्थान से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मांग है कि चुनाव से पहले जो है इनकी परियोजनाओं को लागू कर दो, और इसी के साथ ये जंतर मंतर पर चलकर आए हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।